जेके स्टेट न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस लीडर अलका लंबा ने इतवार को कहा है कि पार्टी क़यादत जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए इलाकाई जमातों के साथ इत्तेहाद पर कॉल करेगी। हमने लोकसभा इंतखाबात में इत्तेहाद किया था और कश्मीर में 3 में से 2 में कामयाबी हासिल की थी। अब असेंबली इंतखाबात के लिए इत्तेहाद के फैसले पर पार्टी की मरकजी क़यादत यहाँ की मकामी क़यादत के साथ बातचीत कर रही है और जो भी फैसला करेगी उनके जरिए ले जाया जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा। लांबा ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के वेरीनाग इलाके में नामानिगारों के साथ बात करते हुए कहा। AICC के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने पार्टी के खवातीन के कन्वेंशन का एहतमाम किया, जिसकी सदर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदर लांबा ने की। सिरनकोट में कशीदगी बढ़ गई क्योंकि खानदान ने हादसाती मौत के दावे को मुस्तरद कर दिया। बीजेपी लीडर के मुआवन पर कत्ल का इल्जाम लगाया। जेके स्टेट न्यूज़ के नुमाइंदे मकसूद मनहस के मुताबिक एक अफसोसनाक और इंतहाई मुतनाज़ा वाक़े में मोहम्मद आसिफ, एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPO और सुहेल मलिक के ज़ाती मुहाफिज, बीजेपी लीडर और सिरनकोट B से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के रुकन का खानदान पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर बताया कि मौत आसिफ के अपने आतिश असला से हादसाती तौर पर खारिज होने की वजह से हुई। ताहम मकतूल के अहल खाना और करीबी साथियों ने इस दावे की सख्ती से मुखालिफत करते हुए इल्जाम लगाया है कि मोहम्मद आसिफ को कत्ल किया गया था। गोली लगी है, मर गया था, वो अंदर जा ही रहा था। उनके पास एक दुपट्टा नहीं था उसके ऊपर रखने के लिए, वैसे मुर्दों की नजर पड़ा हुआ, उसके ऊपर किसी ने कुछ डाला नहीं। वो मान कोई था, वो मान का भी नाम लेता था। घर आगे मुझे बोलता था एक मान है, एक इमरान है, एक वो ऑटो वाला बिल्ला उसका भाई है, सलीम है। वो सारे थे, वो सब उससे बोल रहे थे तू यहाँ क्यों आया है, तू उधर क्यों आया है, अगर तू ना गया यहाँ से हम तुझे मार देंगे। 12 तारीख की बात है, तो एक जगह इनकी मीटिंग चल रही थी, तो इंटेंशनली ये 100% ये जो है ये मर्डर हुआ है, क्योंकि एक आदमी अपनी गन से फायर करता है और बंदा नीचे पेशाब करता है और ऊपर से सर में उसके फायर लगता है, और दूसरा फायर जो है वो उसकी गन से उठा के वो 2 राउंड फायर करता है। वो इसलिए करता है कि ये साबित हो कि मैंने हिमसनम जो है वो अपना वो खुदकशी की है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद को खैराबाद कहते हुए साबिक कानून साज और सीनियर सियासी रहनुमा ताज मोहिद्दीन ने हफ्ते के रोज ऐलान किया कि वो बहुत जल्द कांग्रेस का हाथ दोबारा थामने जा रहे हैं। साल 2022 में कांग्रेस के दर्जनों लीडरान व कारकुनान कांग्रेस से अलहदा होकर आज़ाद की पार्टी में शामिल हुए थे, जिनमें ताज मोहिद्दीन भी शामिल थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ताज मोहिद्दीन ने इंकशाफ किया कि उन्होंने कांग्रेस के साथ 4 दिहाइयों से भी ज्यादा अरसा गुजारा है और अपने कारकुनान से मुलाकात और मशवरत के बाद कांग्रेस में वापसी के अपने फैसले पर तबादला ख्याल किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इतवार के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर की वहदियत, इनफरादियत और शनाख्त के साथ साथ तीनों खितों के आवाम की तहजीब व तमद्दुन और मजहबी आज़ादी को वाकई जिंदा रखना है, तो हमें मुत्तहिद होकर उन अनासर के खिलाफ सफारा होना चाहिए जो इस तारीखी रियासत का नामो निशान मिटाने के दर पे हैं। दफा 370 की मनसूखी का जो वादा किया उससे पाए तकमील तक पहुंचा दिया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह का बयान। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म दफ्तर में तैनात वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इतवार के रोज कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा का पहले से ही ये उसूली मौक़िफ़ रहा है कि दफा 370 को मनसूख करना है और पार्लियामेंट में अक्सरियत मिलने के बाद हमने इस आर्टिकल को हमेशा के लिए दफन किया। इन बातों का इजहार मौसूफ ने जम्मू में नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया। मरकजी वजीर ममलिकत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया गया, जो खुश आइंद बात है। जम्मू कश्मीर की गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में इतवार के रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 20 अगस्त को पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के फौरन बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। पद्मश्री अवार्ड याफ्ता और भारत के मशहूर गुलकार हंसराज हंस और कश्मीर के एक प्रोडक्शन हाउस के इश्तराक से सूफियाना नगमा रिलीज किया जा रहा है, जिसकी खास बात यह है कि इसमें कश्मीरी मौसीकी और हिंदुस्तानी मौसीकी का इम्तिजाज देखने को मिलेगा।
जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फौजी जो अपने घरों से दूर हैं, कौम की हिफाजत कर रहे हैं। ड्यूटी की वजह से त्योहारों के दौरान भी घर वापस नहीं जा सकते। इन जवानों को जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में मकामी लड़कियों ने कलाइयों पर राखियां बांधी। जिला पुंछ के नए डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल ने पुंछ के जिला अस्पताल का दौरा किया। उनके हमरा मेडिकल सुपरिटेंडेंट और दीगर तिबी और इंतजामी अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान डीसी कुंडल ने मरीजों के वार्डों का मुआयना किया और दस्तयाब इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात का जायजा लिया। इस दौरे का मकसद सेहत की देखभाल के मौजूदा इंतजामात का जायजा लेना और इन शोबों की निशानदेही करना था जिनमें बेहतरी की जरूरत हो सकती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जेके स्टेट न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें।